श्री गणेशाय नमः। जब सृष्टि के आदिकाल में परम ब्रह्मा ने अपनी अनंत शक्तियों का विस्तार किया, तब देवों में एक ऐसे अद्वितीय देव का प्राकट हुआ। एक ऐसे देव जो हर शुभ कार्य की प्रथम सीढ़ी बने, जिनके बिना कोई भी आराधना पूर्ण नहीं होती। वही है विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, जगत के प्रथम पूज्य श्री गणेश। चारों वेदों और 18 महापुराणों की विराट धारा में गणेश पुराण का स्थान सबसे निराला है। यह पुराण केवल गणपति की महिमा का वर्णन नहीं करता, बल्कि ब्रह्मांड की गहनतम परतों में छिपे उन दिव्य रहस्यों को उजागर करता है जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे हैं। यहीं से हमें ज्ञात होता है क्यों उन्हें विघ्न नायक कहा गया, क्यों वे एक दंत बने और क्यों गणेश विसर्जन केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह ग्रंथ उनके जन्म से लेकर उनकी अद्भुत लीलाओं का अमृत सागर है, जहाँ हर कथा भक्ति का दीपक प्रज्वलित करती है और हर शब्द ज्ञान की गंगा सा प्रवाहित होता है। कहा जाता है कि गणेश पुराण को सुनने मात्र से ही जीवन से दुख दरिद्र दूर होती है, घर में सुख शांति का वास होता है और बुद्धि के साथ साथ धन समृद्धि की भी वृद्धि होती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस पावन कथा के अंत तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। श्री गणेश प्रथम पूज्य तो है ही, साथ ही विघ्नेश्वर भी कहे जाते हैं, क्योंकि श्री गणेश जी अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। गणेश पुराण में श्री गणेश जी की महिमाओं से जुड़ी बहुत सी बातें बताती हैं। गणेश पुराण की उत्पत्ति के बारे में जानने से पहले महर्षि भृगु द्वारा राजा सोमकांत को गणेश पुराण सुनाए जाने के बारे में जानना चाहिए। राजा सोमकांत सौराष्ट्र की राजधानी देवनगर के राजा थे। वह वेद शास्त्र विधि आदि की ज्ञान से संपन्न थे। उन्होंने अपने पराक्रम के बल पर अनेक देशों पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति किया था। उनकी पत्नी सुधर्मा पतिव्रत, धर्म का पालन करने वाली अति सुंदर तथा गुणवती स्त्री थी। राजा भी पत्नी व्रत धर्म का पालन करने वाले अति उत्तम पुरुष थे। जितने उत्तम राजा थे उतना ही उत्तम उनके पुत्र भी थे, जो सभी तरह की विद्याओं में निपुण और प्रजा के भले की सोचने वाले थे। राजा का जीवन पूर्ण सुखी और सम्माननीय था, परंतु युवा अवस्था के अंत में राजा को कुष्ठ हो गया। बहुत उपचार करवाने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ तो राजा निराश हो गए और राजपाट छोड़कर वन में जाने की ठान ली। अपने मंत्रियों से पुत्र को राज्य चलाने की मदद करने को कहकर राजा ने शुभ मुहूर्त देखकर पुत्र का राज्य अभिषेक किया और फिर वन के लिए चल पड़े। सोमकांत के पीछे उनका पुत्र, सभी मंत्रीगण और प्रजाजन भी चल दिए, जिन्हें राजा ने राज्य की सीमा पर पहुंचकर समझा कर वापस लौटा दिया। पुत्र के कहने पर राजा ने 2 सेवक अपने साथ ले लिए। वन में पहुंचकर राजा, उनकी पत्नी और सेवक एक साफ और समतल जगह देखकर विश्राम के लिए रुके, जहां पर उन्हें महर्षि भृगु का पुत्र च्यवन मिला। च्यवन से परिचय के पश्चाताप च्यवन ने राजा के रोग की बात महर्षि भृगु से जाकर कही। महर्षि के कहने पर च्यवन राजा और उसकी पत्नी और सेवक को आश्रम ले आए, जहां उन्होंने स्नान आदि करके भोजन कर रात्रि विश्राम किया। अगले दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर राजा महर्षि भृगु के सामने उपस्थित हुए।
महर्षि भृगु ने राजा को उनके रोग का कारण उनके पूर्व जन्म के पाप बताए। जब राजा ने पूर्व जन्म के पाप के बारे में जानने की इच्छा जताई तो श्री भृगु ने उन्हें पूर्व जन्म में की गई निर्दोष हत्याओं, लूटपाट आदि के बारे में बताया। महर्षि ने उन्हें यह भी बताया कि जीवन के अंतिम समय में राजा सोमकांत ने भगवान श्री गणेश्वर के खंडहर हो चुके मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसके कारण राजा को पुण्य की प्राप्ति हुई। पूर्व जन्म के मृत्यु के बाद जब राजा को यमदूतों ने यमराज के सामने पेश किया, तब यमराज के यह पूछने पर कि राजा पाप और पुण्य में से किसे पहले भोगना चाहता है, राजा ने पुण्य भोगने की बात कही। इसी कारण इस जन्म में अब तक राजा बनकर सोमकांत उसी पुण्य को भोग रहे थे, परंतु अब पुण्य का समय खत्म हो गया था और पाप भोगने का समय शुरू हो चुका है। इसलिए सोमकांत कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए हैं। राजा सोमकांत ने रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा, पर महर्षि ने उन्हें गणेश पुराण सुनने के लिए कहा, परंतु राजा ने तो कभी गणेश पुराण के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। इसलिए राजा ने महर्षि भृगु से निवेदन किया कि महर्षि से ज्यादा ज्ञानी और उत्तम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता जो कि गणेश पुराण सुना सके। अतः स्वयं महर्षि ने ही राजा को गणेश पुराण सुनाया। महर्षि ने राजा की बात मान ली और राजा पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे राजा को एक छींक आई और उनकी नाक से एक काला और अजीब सा दिखने वाला पुरुष बाहर निकला, जो बड़ा होता गया और उसे देखकर सभी डर गए। यह पुरुष पाप था और महर्षि के द्वारा राजा पर डाले गए जल के कारण राजा के शरीर से बाहर आ गया था। महर्षि के कहने पर पाप अपनी भूख शांत करने के लिए निकट के एक आम के पेड़ के पास गया और जैसे ही आम को खाने के लिए पेड़ को छुआ तो पूरा पेड़ जलकर भस्म हो गया। इस घटना के बाद पाप गायब हो गया। राजा को अपने रोग में आराम मिल गया। महर्षि ने आम के पेड़ को पहले जैसा वापस होने तक गणेश पुराण सुनने की बात कही। राजा के मन में प्रश्न उठा कि आखिर गणेश पुराण की रचना किसने की, और उन्होंने महर्षि से यह पूछा। महर्षि भृगु ने तब राजा को बताना शुरू किया। महर्षि वेद व्यास जी ने जब वेदों में लिखी गई सभी बातों को 4 अलग-अलग वेदों में आसान भाषा में बदल दिया, तब सभी विद्वानों ने उनकी बड़ी तारीफ की। इस बात से वेद व्यास जी को स्वयं पर गर्व हो गया और उसी गर्व के चलते अब वह पुराणों की रचना करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पुराणों की रचना शुरू की, परंतु अपने अभिमान के चलते उन्होंने भगवान श्री गणेश की आराधना के बिना ही पुराण की रचना शुरू कर दी। और गणेश जी की आराधना तो हर शुभ कार्य के पहले अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए थी, क्योंकि वे तो प्रथम पूज्य हैं। वेद व्यास जी से हुई इस गलती का दंड तो उन्हें मिलना ही था। पुराणों की रचना करते समय वेद व्यास जी बहुत सी महत्वपूर्ण बातों के विषय में भूलने लगे और इससे पुराणों की रचना में विघ्न होने लगा। वेद व्यास जी काफी निराश हुए और उन्होंने भगवान जी से इसके हेतु मिलना तय किया और वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने सारी बात ब्रह्मा जी को बताई। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि भगवान श्री गणेश जी किसी को भी अभिमानी नहीं रहने देते हैं, वे तो सर्वज्ञ हैं। वेद व्यास जी को अपनी भूल का आभास हो गया और वे इसका पश्चाताप करने का उपाय जानने के इच्छुक हुए।
तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान श्री गणेश की पूजा करने के लिए कहा और उन्हें पूर्ण पूजा विधि के बारे में बताया। पूजा विधि जानने के बाद वेद व्यास जी गणेश जी के बारे में ज्यादा जानने को उत्सुक हुए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें श्री गणेश जी की महिमा के बारे में कई कथाएं कही। सब गणपति महिमाओं को जानकर महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश पुराण की रचना की थी। मित्रों, गणेश पुराण को अंत तक जरूर सुने ताकि भगवान की कृपा आप पर बरसे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। गणेश पुराण को घर में रखना बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है। गणेश पुराण का महत्व किसी भी पूजा अर्चना या शुभ कार्य को संपन्न करने से पूर्व श्री गणेश जी की आराधना की जाती है। यह गणेश पुराण अति पूजनीय है। इसके पठन पाठन या सुनने से सब कार्य सफल हो जाते हैं। इस खंड में ऐसी कथाएं सूत जी ने सुनाई है जिसमें हमेशा सब जगह मंगल ही मंगल होता है। सूत जी ने सबसे पहली कथा द्वारा बताया है कि किस प्रकार प्रजाओं की सृष्टि हुई और सर्वश्रेष्ठ देव भगवान गणेश का अवतार किस प्रकार हुआ। सूत जी ने गणेश जी के अनेक नामों का वर्णन किया है, उनकी सरल किंतु गुण कथाएं सुनाई है और गणेश विसर्जन की पावन परंपरा का उल्लेखन किया है। गणेश पुराण में कहीं विसर्जन का रहस्य प्रकट होता है तो कहीं एक दंत नाम की उत्पत्ति का वर्णन। महाभारत की रचना के समय जब व्यास जी को लेखनी की आवश्यकता हुई तब गणेश जी ने अपना ही दांत तोड़कर कलम बना लिया और उनका यह अनुपम त्याग और समर्पण अद्वितीय है तथा अंत तक यह कथा आपको पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। तो सुनते रहिए। विभिन्न पुराणों में गणेश जी के अवतारों का वर्णन किया गया है। कुछ पुराणों में गणेश को शिव और पार्वती का पुत्र, तो कहीं कुबेर का स्वरूप, तो कहीं स्वयं शिव का अवतार बताया गया है। मत्स्य पुराण में गणेश को गांगेय कहा गया है क्योंकि उनका संबंध गंगा से जोड़ा गया है। वहीं ब्रह्मा वैवर्त पुराण में उन्हें कृष्ण का अवतार माना गया है। लिंग पुराण में तो यह भी वर्णन है कि देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने स्वयं ही गणेश रूप धारण किया ताकि वे सभी विघ्नों का नाश कर सके। इसी कारण गणेश जी को विघ्नहर्ता, संकट मोचन और प्रथम पूज्य देव कहा गया है। भगवान गणेश के सहस्त्र नाम हैं। एक दंत, लंबोदर, गजानन, विनायक, गणपति आदि 108 नाम हैं। सगुण उपासना में जिस प्रकार निराकार ब्रह्मा अनेक रूपों में अवतरित हुए हैं उसी प्रकार उनका एक रूप गजानन का भी है। गणपति गणेश के रूप में वे पार्वती एवं शिव के पुत्र हैं। समस्त देवों द्वारा उन्हें अगण्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। वेदों, पुराणों, उपनिषदों एवं समस्त ग्रंथों में गणेश की महिमा वर्णित की गई है। हमारे सनातन हिंदू धर्म के समस्त कार्यों के आरंभ में श्री गणेश जी का स्मरण, नमन और पूजन आदि का विधान है। इसलिए किसी भी कार्य का शुभ आरंभ श्री गणेश के नामों से किया जाता है। यही नहीं, कार्य के आरंभ के लिए लोक में श्री गणेश यह पर्याय हो चुका है। यह शक्ति गणेश की अग्र पूजा का प्रबल परिचायक है। गणपतीर्थ व शीर्षोपनिषद के अनुसार तो गणेश जी को ही सर्वदेव में वर्णित करते हुए कहा गया है, आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र हो। आप ही स्वयं ब्रह्मा, भू, भुव, स्व एवं
प्रणव हो। वास्तव में श्री गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव इत्यादि देवों में कोई भेद नहीं है। सृष्टि के आरंभ में आसुरी शक्तियों द्वारा जो विघ्न बाधाएं उत्पन्न की जाती थी, उन्हीं के निवारण के लिए स्वयं गणपति रूप बनाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य में सहायक हुए। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद में गणपति मंत्र का स्पष्ट उल्लेख है। वहीं ब्रह्मा, विष्णु आदि गणों के अधिपति गणनायक ही परमात्मा कहे गए। आइए अब हम जानते हैं कि भगवान गणेश कैसे बने। प्रथम पूज्य, इनके पीछे दो कथाएं जुड़ी हैं। पहली कथा में बताया गया है कि इन्हें यह वरदान इनके माता पिता भगवान शिव और पार्वती से प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने मातृ पितृ भक्ति और सेवा से उन्हें ही अपना सर्वस्व मानकर परिक्रमा की। ऐसी भक्ति और सेवा देखकर उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया गया। ब्रह्मा जी जब देवताओं में कौन प्रथम पूज्य हो इसका निर्णय करने लगे, तब यह तय किया गया कि जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा, वही सबसे पहले पूज्य माना जाएगा। गणेश जी का छोटा सा मूषक कैसे सबसे आगे दौड़े, पर वे थे बुद्धि के महान देवता। उन्होंने युक्ति निकाली और अपने पिता और माता भगवान शंकर और पार्वती जी की परिक्रमा करने लगे। उनके लिए उनके माता पिता ही सब कुछ थे। उन्होंने 7 परिक्रमा कर ली। शिव जी का हृदय यह देखकर गदगद हो गया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। जाहिर है भगवान गणेश शेष देवताओं में सबसे पहले पहुँचे। उनका यह बुद्धि कौतिक देखकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें प्रथम पूज्य बनाया। शिव पुराण में कहा गया है, जो पुत्र माता पिता की पूजा कर उनकी परिक्रमा करता है, उन्हें पृथ्वी परिक्रमा के समतुल्य फल प्राप्त होता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकलता है, वह ऐसा गंभीर पाप अर्जित करता है जिसे माता पिता के वध के समान माना गया है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता के चरण सरोज ही महान है। अन्य तीर्थ तो दूर जाकर उपलब्ध होते हैं, पर धर्म साधन रूप यह तीर्थ तो सदैव पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए उसका पति, यह सुंदर तीर्थ घर में ही विद्यमान है। दूसरी कथा में एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने महल में स्नान करने की तैयारी कर रही थी। चारों ओर देवदारू के पेड़ों से लहराती ठंडी हवाएं, हिमालय की पवित्र शांति और महल के भीतर दिव्य सुगंध का वातावरण था। माता ने सोचा, स्नान करते समय कोई भीतर ना आ पाए। शिव जी कभी भी आ जाते हैं और उनकी नटखटता का अंत नहीं। आज मैं चाहती हूँ कि मेरे स्नान की गोपनीयता बनी रहे। यही सोचकर उन्होंने अपने शरीर पर स्नान से पहले लगाए जाने वाला उपटन रगड़ा। यह उपटन हल्दी, चंदन और कई दिव्य सुगंधित औषधियों से बना था। जब उन्होंने अपने शरीर से उस उपटन को उतारा तो माता पार्वती ने उसे अपनी हथेली में इकट्ठा किया और उसमें अपनी सांस और शक्ति फूंक दी। क्षण भर में उस उपटन से एक सुंदर तेजस्वी बालक प्रकट हुआ और अंग अंग से चमकता हुआ दिव्य आभा निकल रही थी। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तू मेरा पुत्र है। आज से तू मेरा द्वारपाल होगा। जब तक मैं स्नान करूं, कोई भी भीतर ना आ पाए, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। बालक ने विनम्र होकर माता के चरण छुए और अपने कर्तव्य पर डट गया।
उधर भगवान शिव अपने भ्रमण से अचानक महल की ओर लौटे। जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक अपरिचित बालक मार्ग रोक कर खड़ा है। शिव जी ने हंसते हुए कहा, बेटा हट जा, मैं अपने महल में जा रहा हूँ। लेकिन उस बालक ने दृढ़ता से कहा, यह माता का आदेश है, जब तक वह स्नान कर रही हैं, कोई भीतर नहीं जा सकता। शिव जी पहले तो मुस्कुराए, फिर गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा, यह कौन बालक है जिसने मेरा ही मार्ग रोक दिया? यह तो मेरा अपमान है। उन्होंने पुनः कहा, मैं इस गृह का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? बालक निर्भीक स्वर में बोला, स्वामी कोई भी हो, माता का आदेश सबसे ऊपर है। जब तक माता स्वयं ना कहें, मैं द्वार नहीं खोलूंगा। शिव जी का तीसरा नेत्र क्रोध से लाल हो गया और उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, इस बालक को हटाओ। गणों ने प्रयास किया, पर आश्चर्य, वह छोटा सा बालक असाधारण शक्ति से युक्त था। उसने अकेले ही सभी गणों को परास्त कर दिया। अब तो शिव जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने त्रिशूल उठाया और प्रचंड स्वर में गरजे। देखते ही देखते एक ही बार में उस बालक का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। बालक वहीं भूमि पर निढाल होकर गिर पड़ा। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने प्रिय पुत्र का निर्जीव शरीर देखा तो उनका हृदय चित्कार उठा। वे विलाप करने लगी, हे महादेव, आपने यह क्या कर दिया? यह मेरा पुत्र था, मेरे प्राणों से भी बढ़कर, जिसका आपने जीवन छीन लिया। माता का रोदन इतना प्रचंड था कि तीनों लोग कांप उठे। उनका क्रोध और शोक मिलकर ऐसा रूप लेने लगे कि देवताओं तक को भय हो गया। पार्वती जी ने प्रतिज्ञा की, यदि मेरे पुत्र को जीवन ना मिला तो मैं अपनी पूरी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर दूंगी। देवता, महर्षि और स्वयं ब्रह्मा विष्णु चिंतित हो उठे। सबने भगवान शिव से विनती की कि पार्वती को शांत करे और उस बालक को पुनर्जीवित करे। तब भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा में जो भी प्रथम जीव मिले उसका सिर ले आओ। गण दौड़े और सहयोग से उन्हें एक हाथी का बालक मिल गया। वे उसका सिर ले आए। शिव जी ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ पर स्थापित किया और अपने दिव्य वरदानों से उसमें प्राण फूंक दिए। क्षण भर में बालक जीवित हो उठा, पर अब उसका रूप अलग था। उसका सिर हाथी का था, शरीर मानव का। माता पार्वती दौड़ी और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर घोषणा की, आज से यह बालक समस्त देवताओं में अग्रणी होगा। इसे सब गणों का ईश कहेंगी और इसका नाम होगा गणेश। जो भी कार्य प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा करेगा, उसका कार्य बिना विघ्न के पूर्ण होगा। देवताओं ने पुष्टि की। चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंज उठी और संपूर्ण ब्रह्मांड में नए देवता विघ्नहर्ता गणेश का स्वागत किया। आइए अब सुनते हैं भगवान गणेश जी से जुड़ी वह दिव्य कथा, जिसे सुनकर हृदय आनंद और भक्ति से सराबोर हो जाएगा। कहते हैं कि जब महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करनी चाहिए तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता हुई जो बुद्धिमान भी हो और स्मरण शक्ति से परिपूर्ण भी हो। उन्होंने भगवान श्री गणेश को आमंत्रित किया और निवेदन किया, हे विघ्नहर्ता, आप ही इस महाग्रंथ को लिपिबद्ध करें। गणेश जी ने सहर्ष स्वीकार किया, पर उन्होंने एक शर्त रखी। वेद व्यास जी,
आप वचन बोलने में रुकेंगे नहीं। यदि आप रुके तो मैं लेखन बंद कर दूंगा। वेद व्यास जी ने भी प्रत्युत्तर दिया, गणेश जी आप भी मेरे शब्दों का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार दिव्य कार्य प्रारंभ हुआ। जब लिखते लिखते कलम टूट गई तब गणेश जी ने बिना विलंब किए अपना एक दांत तोड़कर उससे कलम बना लिया और महाभारत को लिपिबद्ध करना जारी रखा। इसी कारण उन्हें एक दंत कहा जाने लगा। अब आइए गणेश विसर्जन की कथा सुने। एक प्रसंग जुड़ता है। कहते हैं जब गणेश जी लगातार महाभारत लिखते रहे तो उनके शरीर से अत्यधिक तप और उष्मा उत्पन्न होने लगी। उनका समर्पण इतना प्रगाढ़ था कि वे लिखते लिखते थकान, प्यास और गर्मी की अग्नि से तप्त हो उठे। यह देखकर महर्षि वेदव्यास जी ने सोचा, मेरे शब्द तो सहज हैं पर गणेश जी इनको दिव्य संकल्प से लिख रहे हैं। उनका शरीर इस तप से जल रहा है। तब वेद व्यास जी ने उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए स्नान कराया। गणेश जी का यह स्नान केवल शारीरिक शांति ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। इस घटना से प्रेरणा लेकर गणेश विसर्जन की परंपरा प्रचलित हुई। जैसे वेद व्यास जी ने गणेश जी को स्नान कराया, वैसे ही आज भी हम गणेश उत्सव के अंत में गणपति बप्पा की प्रतिमा को जल में विसर्जित करते हैं तथा उनका आशीर्वाद लेते हैं। दूसरी कथा। एक समय कुबेर को अपने अपार धन और वैभव पर अत्यधिक गर्व हो गया। उन्होंने सोचा, तीनों लोकों में मुझसे अधिक धनी कोई नहीं है, क्यों ना एक भव्य महाभोज का आयोजन करके सबको अपने वैभव का परिचय दूं। यह निश्चय कर कुबेर ने एक विशाल भोज का आयोजन किया। स्वर्ण और रत्न जड़ित थालों में अनेकों व्यंजन सजाए गए। सुगंध से सारा नगर महक उठा। कुबेर ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। वे स्वयं कैलाश पर्वत पर भी पहुंचे और भगवान शिव, माता पार्वती से परिवार सहित आने का निमंत्रण दिया। भोलेनाथ तो सब जानते हैं। वे मुस्कुराकर बोले, कुबेर हम तो इस भोज में नहीं आ पाएंगे, परंतु हमारा पुत्र गणेश अवश्य आएगा। कुबेर यह सुनकर प्रसन्न हो गए। वे सोचने लगे, गणेश जी छोटे बालक हैं, वे क्या खाएंगे, सब मेरे वैभव की प्रशंसा ही करेंगे। महाभोज का दिन आया। देव, दानव, गंधर्व, अप्सराएं सब ने भरपेट भोजन किया और कुबेर के गुण गाने लगी। अंत में गणेश जी पधारे। लंबोदर गणेश को बैठाकर कुबेर स्वयं भोजन परोसने लगे। गणेश जी ने पहला ग्रास लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा और देखते ही देखते सैकड़ों थाल खाली हो गए। कुबेर ने नए नए पकवान मंगाए, परंतु गणेश जी खाते ही जा रहे थे। जो भंडार देवताओं की सेना का पोषण कर सकता था, वह क्षण भर में खाली हो गया। गणेश जी का पेट फिर भी ना भरा तो वे भोजनालय से उठकर महल की ओर बढ़े और वहां रखे अनाज, फल, मिठाई, यहाँ तक कि बर्तन भी खाने लगे। कुबेर भयभीत हो उठे। उनका घमंड चूर चूर हो गया। अब उन्हें समझ आया कि अपार धन भी गणेश जी जैसी असीम भूख के सामने तुच्छ है। कुबेर कांपते हुए गणेश जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे विघ्नहर्ता, मैंने अपने धन पर घमंड किया था, मुझे क्षमा करे। गणेश जी ने प्रसन्न होकर अपनी लीला समाप्त की और कहा, कुबेर, धन केवल प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए है। घमंड से संपत्ति नष्ट होती है और विनम्रता से वह कल्याणकारी बनती है। कुबेर ने सिर झुकाकर यह शिक्षा स्वीकार की और पुनः विनम्रता का मार्ग अपनाया। तीसरी कथा।
गणेश पुराण में वर्णित है कि एक समय भगवान गणेश के विवाह का विषय देवताओं और महर्षियों के बीच चर्चा का कारण बन गया। गणेश जी अत्यंत विद्वान, बुद्धि और सिद्धि के देवता थे, किंतु उनका गजमुख रूप विवाह के मार्ग में एक बड़ी बाधा बन गया। बहुत सी देव कन्याएं उनकी अद्भुत महिमा और स्वरूप को देखकर सम्मान तो करती थीं, परंतु विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने से कतराती थी। गणेश जी इस बात से मन ही मन बहुत दुखी रहने लगे। जब जब वे किसी विवाह समारोह में आमंत्रित किए जाते, उनके मन का यह घाव गहरा हो जाता। वे सोचते, मैं सबकी मंगल कामना करता हूँ, सभी के लिए शुभ लाता हूँ, पर स्वयं के जीवन में सुख संगने का अभाव क्यों? यह पीड़ा उनके प्रिय वाहन मूषक चूहे से देखी ना गई। वह सोचने लगा, यदि मेरे स्वामी प्रसन्न नहीं है तो मैं किसी भी विवाह को सुखपूर्वक संपन्न नहीं होने दूंगा। इस प्रकार जब जब किसी का विवाह होता, मूषक वहां पहुंचकर अनर्थ करने लगता। वह मंडप की लकड़ियां कुतर डालता, वस्त्र और सजावट को नष्ट कर देता, यहाँ तक कि भोजन की सामग्री भी कुतर कर व्यर्थ कर देता। धीरे धीरे पूरे लोक में चर्चा होने लगी कि जहाँ गणेश और उनका मूषक आमंत्रित होंगे, वहाँ विवाह कार्य सरलता से नहीं हो पाएगा। गणेश जी ने अपने मन का यह दुख अपनी माता पार्वती और भगवान शिव के सामने प्रकट किया। उन्होंने अपने पुत्र की व्यथा सुनी और समाधान के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास भेजा। गणेश जी ब्रह्मा जी के सम्मुख पहुँचे और कहे, हे पितामह, मेरा विवाह नहीं हो रहा है। मेरा मूषक भी अब अधीर होकर सभी के विवाह बिगाड़ता फिरता है। कृपया इसका कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि गणेश तो सिद्धि और बुद्धि के अधिपति हैं, फिर भी विवाह का मार्ग अवरुद्ध है। तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से दो देवांगनाओं को प्रकट किया। सिद्धि और बुद्धि यह दोनों कन्याएं गुण, सौंदर्य और पतिव्रत धर्म से संपन्न थी। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश, यह दोनों कन्याएं तुम्हारे लिए उपयुक्त जीवन संगनी है। यदि तुम इनके साथ विवाह करोगे तो न केवल तुम्हारा जीवन पूर्ण होगा, बल्कि संपूर्ण सृष्टि भी इनके गुणों से लाभवंती होगी। गणेश जी ने ब्रह्मा जी का आदेश स्वीकार किया और सिद्धि तथा बुद्धि से विवाह किया। विवाह का यह शुभ कार्य अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। देवताओं ने आनंद पूर्वक आशीर्वाद दिए। कहते हैं, इसी विवाह से गणेश जी की दो पुत्र हुए, शुभ और लाभ। यही कारण है कि आज भी जब गणेश जी की आराधना होती है तो उनके साथ सिद्धि, बुद्धि, शुभ और लाभ का स्मरण अवश्य किया जाता है। इस प्रकार जहाँ पहले गणेश जी का मूषक विवाहों में बाधा डालता था, वही अब गणेश जी के विवाह का यह प्रसंग सबके लिए प्रेरणा बन गया। यह कथा हमें बताती है कि भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि विवाह और गृहस्थ जीवन के भी मंगलदाता है। चौथी कथा। दीपावली के पावन पर्व पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की संयुक्त पूजा का विशेष महत्व है। लक्ष्मी जी को धन समृद्धि की देवी माना गया है और गणेश जी को बुद्धि तथा विवेक के देवता। मान्यता है कि केवल धन प्राप्त कर लेने से जीवन सुखमय नहीं होता, उसके सही प्रयोग हेतु बुद्धि का होना उतना ही आवश्यक है। इसी कारण दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी जी और गणेश जी की एक साथ आराधना की परंपरा प्रचलित हुई। लक्ष्मी गणेश पूजन के पीछे की कथा कहते हैं,
प्राचीन समय में एक बैरागी साधु धन और सम्मान की तीव्र आकांक्षा रखता था। उसने दिन रात माता लक्ष्मी की कठोर साधना आरंभ की। साधना से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने उसे अपार धन, पद और सम्मान प्रदान किया। धीरे धीरे वह साधु इतना प्रभावशाली बन गया कि राजा तक उसका आदर करने लगे। परंतु धन सम्मान मिलने के बाद साधु के भीतर घमंड भर गया। एक दिन उसने राजा के दरबार में जाकर सभी के सामने राजा का मुकुट ही उसके सिर से गिरा दिया। दरबार में हंगामा मच गया, लेकिन संयोग से उसी मुकुट से एक विषधर नाग निकलकर भागा। दरबारियों ने इसे साधु का चमत्कार माना और राजा ने उसे मंत्री पद देकर राजमहल में स्थान दे दिया। अब तो साधु को लोग ईश्वर तुल्य मानने लगे और उसका अहंकार चरम पर पहुंच गया। अहंकार में अंधा होकर साधु एक दिन राजमहल से गणेश जी की एक मूर्ति हटवा दी और कहा, इससे महल की शोभा बिगड़ती है। यह सुनकर गणेश जी अप्रसन्न हुए। उन्होंने साधु की बुद्धि भ्रमित कर दी। अब साधु जो भी कार्य करता वह उल्टा पड़ने लगा। उसकी मूर्खता और गलत निर्णय से राज्य में अव्यवस्था फैल गई। अतः राजा ने उसे कैद करा दिया। जेल में बंद साधु ने पुनः लक्ष्मी जी की आराधना शुरू की। माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, तुम्हें धन तो मिल गया, पर बुद्धि के देवता गणेश का अपमान करके तुमने स्वयं अपना पतन कर लिया। धन के साथ बुद्धि का होना उतना ही आवश्यक है। अब यदि तुम सचमुच उन्नति चाहते हो तो गणेश जी की आराधना करो। साधु ने पश्चाताप किया और पूरे मन से गणेश जी की पूजा शुरू की। गणेश जी प्रसन्न होकर उसे क्षमा कर दिए और उसकी बुद्धि लौटा दी। उसी रात राजा को भी स्वप्न में गणेश जी ने दर्शन देकर कहा, इस साधु को मुक्त कर दो। और अगले दिन फिर साधु सम्मानित हुआ, लेकिन अब विनम्र और बुद्धिमान बन चुका था। श्री गणेश जी की प्रतिमा के दाईं या बाईं सूंड का क्या है रहस्य? गणपति जी की मूर्ति का प्रत्येक स्वरूप और प्रत्येक अंग गहन आध्यात्मिक रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। शास्त्रों में यह केवल भक्ति का विषय नहीं, बल्कि ज्ञान और जीवन दर्शन का पाठ भी है। मूर्ति की सूंड की दिशा हो या उनके अंगों का स्वरूप, हर एक में गहरी शिक्षा छिपी हुई है। सबसे पहले सूंड की दिशा का महत्व समझा जाता है। यदि गणपति जी की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी है तो ऐसी मूर्ति को दक्षिणामुखी या दाएं सूंड वाला गणपति कहा जाता है। दक्षिण दिशा यमलोक से दाहिनी नाड़ी सूर्य नाड़ी या पिंगला से जुड़ी मानी जाती है। यह ऊर्जा, तेजस्विता और सक्रियता का प्रतीक है। इसलिए दाएं सूंड वाले गणपति को जागृत स्वरूप कहा गया है। पूजा सामान्य नहीं बल्कि विशेष कर्म कांड और शास्त्रीय नियमों के पालन के साथ की जाती है। इस स्वरूप की स्थापना और पूजा करते समय पूर्ण शुद्धता, विधि विधान और आचार का पालन अनिवार्य होता है। दूसरी ओर यदि गणपति की सूंड बाईं ओर मुड़ी हो तो उसे वाममुखी गणपति कहा जाता है। बाईं दिशा चंद्र नाड़ी, शांति, संतुलन और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसलिए वाममुखी गणपति को शुभ, करुणामय और गृहस्थ जीवन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस स्वरूप की पूजा सरल विधि से की जा सकती है। यह शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की छोटी छोटी भक्ति को भी स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है अधिकतर घरों में वाममुखी गणपति की स्थापना की जाती है। अब यदि गणेश जी के अंगों पर दृष्टि डालें तो
उनमें जीवन के गहरे संदेश छिपे हैं। गणेश जी का बड़ा मस्तक यह सिखाता है कि हमें अपनी सोच और दृष्टि को बड़ा रखना चाहिए। बड़े मस्तक का अर्थ है गहन ज्ञान और नेतृत्व क्षमता। छोटी आंखें यह शिक्षा देती है हर कार्य में गहराई से देखना, सूक्ष्मता से निरीक्षण करना और सोच समझ कर निर्णय लेना आवश्यक है। सूप जैसे बड़े कान यह संकेत है कि व्यक्ति को सबकी बातें सुननी चाहिए, लेकिन केवल वही स्वीकार करना चाहिए जो हितकारी हो। जैसे सूप अच्छा अनाज अलग कर लेता है और भूसी बाहर फेंक देता है, वैसे ही हमें भी अच्छी बुरी बातों में भेद कर लेना चाहिए। गणपति की सूंड निरंतर गति और सक्रियता का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, क्योंकि निष्क्रियता दुख और अभाव लाती है। सूंड की दिशा का महत्व भी खास है। दाहिनी ओर मुड़ी सूंड सुख, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है और बाईं ओर मुड़ी सूंड शांति, आध्यात्मिक का प्रतीक मानी गई है। बड़ा उदर लंबोदर रूप हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में जो भी बातें आए उन्हें धैर्यपूर्वक पचाना चाहिए। अच्छा बुरा सब सहन करके संतुलित निर्णय लेना ही सफलता और खुशहाली का रहस्य है। एक दंत स्वरूप भी अत्यंत प्रेरणादायी है। जब परशुराम जी से युद्ध में उनका एक दांत टूट गया तो उन्होंने उसी टूटे दांत को लेखनी बना लिया और महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिख डाला। इससे यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसका सदुपयोग करना चाहिए। गणेश पुराण में कहा गया है कि भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था और तभी से यह दिन गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाने लगा। गणेश जी को वेदों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के समान आदि देव कहा गया है और यही कारण है कि त्रिदेव भी इनकी पूजा करते हैं। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता और मंगल मूर्ति गणपति वास्तव में ज्ञान, विवेक और जीवन दर्शन की जीवंत पाठशाला है। गणेश स्रोत और गणपति की पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने का सशक्त माध्यम है। नारद पुराण में वर्णित श्री गणेश स्रोत और संकटनाशक गणपति स्रोत भगवान गणेश से उन श्रेष्ठ उपदेशों में से एक है जिसका प्रतिदिन पाठ करने से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और साधक के जीवन में नए उत्साह और ऊर्जा, सौभाग्य का संचार होता है। विशेषकर प्रातः काल स्नान कर शुद्ध मन से इस स्रोत का जप करने से परिवार में स्वास्थ्य, धन, बुद्धि और समृद्धि का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार सप्ताह के 7 दिनों में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि जब कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने अपने पार्थिव शरीर से भगवान गणेश की उत्पत्ति की थी, उस समय बुध देव भी वहां उपस्थित थे। तभी से बुधवार को गणेश जी का विशेष दिन माना जाने लगा। इस दिन उनकी पूजा करने से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, घर परिवार में सुख शांति का वास होता है और धन धान्य की वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, बुध ग्रह भी ठीक होता है। ज्योतिष में बुद्धि, विवेक और वाणी का कारक माना गया है और गणेश जी की पूजा करने से यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है तो वह भी संतुलित हो जाता है। गणेश जी की पूजा से मिलने वाले लाभ। भगवान गणेश विघ्नहर्ता और मंगल मूर्ति हैं। उनकी आराधना से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेषकर वे लोग जिनका बुध ग्रह कमजोर हो,
उनके लिए गणेश जी की पूजा अत्यंत शुभ फलदायी होती है। नियमित रूप से गणपति की उपासना करने से घर में क्लेश समाप्त होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। पूजा की विधि और विधान। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने के लिए शास्त्रों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। भगवान गणेश को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए, यह उनका प्रिय प्रसाद माना जाता है। पूजा में दुर्वा 3 पत्तियों वाली घास अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। गुड़ और गाय का घी चढ़ाकर बाद में इसे गाय को खिलाना अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। गणेश जी को लाल सिंदूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और मंगल का प्रतीक है। यदि घर में बार बार कलेश, कलह या तनाव उत्पन्न हो रहा है तो घर में गणेश जी की सफेद प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और उन्हें सफेद मोदक का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे घर में शांति और सौहार्द बढ़ता है। गणेश जी के मंत्र। गणेश जी की पूजा के समय उनके महामंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र न केवल साधक के मन को स्थिर करते हैं, बल्कि उनके जीवन से विघ्न बाधाओं का नाश कर देते हैं। गणेश जी का विघ्न विनाशक महामंत्र ओम वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र के जप से हर शुभ कार्य में आने वाली बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं और सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। गजानन का एकाक्षर बीज मंत्र ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। यह मंत्र गणेश जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। इस मंत्र के नियमित जाप से मनुष्य के जीवन से कष्ट दूर होता है और आत्मविश्वास, साहस तथा विवेक की वृद्धि होती है। प्राचीन काल में महर्षि अगस्त्य एक महान तेजस्वी और ज्ञानी थे। एक बार उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर सब जगह जल का अकाल पड़ गया है और लोग प्यास से व्याकुल हैं। उन्होंने इसका कारण जानने के लिए अपने दिव्य दृष्टि का उपयोग किया। उन्हें पता चला कि समुद्र के देवता ने क्रोधित होकर सारा पानी अपने अंदर समेट लिया है और उसे छोड़ नहीं रहे हैं। अगस्त्य ऋषि को यह जानकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने समुद्र को शांत करने के लिए प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। तब उन्होंने अपने तपोबल से समुद्र का सारा पानी पी जाने का निर्णय लिया, ताकि लोग फिर से जल प्राप्त कर सके। उन्होंने समुद्र के तट पर जाकर विशाल रूप धारण किया और एक ही घूंट में सारा समुद्र पी लिया। समुद्र का जल पीते ही महर्षि अगस्त्य को बहुत कष्ट होने लगा। उनका पेट फूल गया और शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। उनका तपोबल भी कम होने लगा। वह समझ गए यह कार्य उनकी क्षमता से परे था। इस विकट स्थिति में उन्होंने भगवान गणेश जी को याद किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा के साथ ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र का जाप किया, एक चमत्कारी घटना घटी। उनके पेट की सारी पीड़ा दूर हो गई और उनका शरीर सामान्य हो गया। जल का सारा भार उनके शरीर से हटकर वापस पृथ्वी पर आ गया। तभी भगवान गणेश वहां प्रकट हुए और महर्षि अगस्त्य से बोले, तुमने अपने अहंकार में इतना बड़ा काम करने की कोशिश की, लेकिन तुमने सही समय पर मेरी शरण ली और इस मंत्र का जाप किया। यह मंत्र हर संकट से मुक्ति दिलाता है और अज्ञानता को दूर कर विवेक प्रदान करता है।
आज से यह मंत्र सभी भक्तों के लिए सफलता का, शांति का मार्ग बनेगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः।